गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बाबूलाल था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। एक बार अगर और मुझे राम प्यारी बोले ना तो एक लगाऊंगी। अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से। तभी बाबूलाल का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। बाबू भाई, मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सुमन के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। सुमन कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है, पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से। अजी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप ये सब अपने साथ ऊपर लेके जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? मामा, मुझे सुमन बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम सुमन की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन सुमन और बाबूलाल की शादी हो जाती है। रात होने पर बाबूलाल और सुमन अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सुमन उठती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। फिर चीमा सुमन का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते सुमन के पैर उल्टे हो जाते हैं। सुमन चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। ए हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। सारी बात बाबूलाल को जाकर बतानी होगी। फिर वह सीधा भागता हुआ बाबूलाल के घर जाता है। भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ये बहकी बहकी बातें कर रही हो। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या सुमन घर पे है? इतने में सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ चीमा भैया, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस अच्छा मैं चलता हूँ। फिर सुबह होने पर वह सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि सुमन अभी तक सो रही होती है। ए बहुरानी, घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ। सुमन की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से लाल हो जाती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? अरे तैयारी तैयार, इसकी हिम्मत तो देखो। चुपचाप घर का ये सारा काम निपटा दे। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। बाबू बाबू, ओ बाबू, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचाने। ए सुमन, अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे। फिर बाबू परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार चीमा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो सुमन ने हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। एक बहुत आसान रास्ता है। अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। रात होने पर बाबू सुमन के लिए फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुमन वहां आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे पीछे बाबूलाल भी पहुंच जाता है। सुमन जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देने लगती है। बाबूलाल उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। चीमा भाई, मुझे बचाओ। मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे। हाय, मर गए रे। चीमा भाई, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। तुम सही कहते थे, सुमन तो चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी, मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी के अभी से घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुंच जाएगी। बाबू भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर के लिए भी नहीं टिक पाएगी। तभी चीमा भागकर घर में बने मंदिर की ओर जाता है। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपा करके हमारे साथ चलिए महाबली। चलो भाई, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह वाह, हम 2 नहीं है चुड़ैल, हम 3 हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे अरे, मर गई ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे महाबली, हे सर्वशक्तिमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही पलों में वह चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर हमेशा की तरह अच्छाई की जीत होती है।